मनाई करनी है हमें आज इस वाली खेत में। मेरे बस की भी नहीं है भाई, इतना भारी हो जाएगा तो एक दो पुली मैं भी निकाल देती हूँ। शाम की 5 बजे का टाइम है और सासू जी भी किचन गार्डन से खूब सारी सब्जियां लेके आ गए हैं। और काफ़ी टाइम से यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा दिखने वाला रेनबो भी लगा हुआ है, जिसका एक किनारा यहाँ इस वाली नदी में है और एक किनारा सीधा मधुगंगा में है। जी फिसल गए और चोट लग गई। अब मेरे को मालिश करने के लिए बोल रहे हैं, तो दिखाना कहाँ कहाँ लगी। लगी तो बहुत ज्यादा है, ये पूरा ऐसा हो रखा है, ये साफ भी नहीं हो रहा। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में और मधमेश्वर घाटी के प्यारे से गांव रांसी के छोटे से मोहल्ले अकतौली धार से। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो हम भी एकदम बढ़िया हैं। अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 8 बजे से और अपने होटल से। तो अभी हमारा नाश्ता चल रहा है और नाश्ते में हो रहा है मैगी रोटी। और आज का मौसम इतना मस्त वाला मौसम हो रखा है ना, तो नाश्ता करने के बाद हम आपको मौसम भी दिखाते हैं। बहुत ही मस्त वाला मौसम हो रखा है, जिसको बोलते हैं मनमोहक वाला। तो बहुत दिनों बाद हमें ऐसा वाला मौसम देखने को मिला है। अब ले चलते हैं हम आपको मौसम की ओर। और ये है हमारा होटल का बोर्ड, जय मधमेश्वर बाबा होटल माउंटेन व्यू अकतौली धार। हमारे यहाँ पे रहने व खाने की उचित व्यवस्था है और नंबर भी इस पे लिखा हुआ है, जिसको ऑनलाइन बुकिंग करना है। और मेरी भी तैयारी हो गई है फिर और खच्चर ने मेरे पर अटैक ही कर दिया था। द्वीप पे क्या तुम बोन जाना घास तो जानी ये फुन बे बुखार है दवा दो है वहाँ बाजार बीच बीच रहा जाना यार। हम भी आज फिर से रांसी में जा रहे हैं धान की मंडाई करने के लिए। अंशिका, स्नेहा और देवरानी तो घर से चले गए हैं, बाकी मैं थोड़ा लेट जा रही हूँ। मैंने रूम की सफाई करी तो फिर मेरे को थोड़ा लेट हो गया है। और आप लोग भी अगर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो अब धीरे धीरे मौसम साफ होता जा रहा है और यात्रा करने के लिए बहुत अच्छा टाइम आगे अब है। वैसे तो अब दिन प्रतिदिन मौसम ने ऐसे ही साफ होते जाना था, अच्छा मौसम आगे रहेगा। और आजकल तो बारिश के चलते यात्रा उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आगे अब 2 महीने और बहुत अच्छी यात्रा रहेगी। और धान की मनाई करनी है हमें आज इस वाली खेत में। और मनाई करने वाले हैं ये, जिनके कोई लक्षण मच्छर नहीं लग रहे, मेरे को मंडाई करेंगे। और यहाँ पे हमारे एक सासू जी और एक देवर जी भी हैं भाई। हाले अते मां फिर मामा नोने पे मुसाट
के देड़ी की बोल ना का खड़ा कर दे अरे तू गड़ी हमने बात कर की तुम गड़ू जाना का त जाना को थे ना हां खाना के को डॉक्टर उस पाला नो ऑफिस में कंदो थे तो नहीं तो ब्याह तू के पैद ए चेतो गड़ा मोड़े अब तो फिर ना ले बात है यहाँ से भी हमारी तैयारी हो गई है जानने की और यहाँ से हमारी मंडाई का काम निपटा है ठीक 10:30 बजे और कड़क की धूप है ऐसे में हालत खराब हो जाएंगे आज तो जाने के लिए और सबके लिए बोझा हो रखे हैं 3 हम ये पराल लेके जाएंगे और एक धान ये तेरा है ये पीठ में कुछ लेके आई नहीं तो चुभेगा ही ना मेरे बस की भी नहीं है भाई इतना भारी हो जाएगा तो 1-2 पुली मैं भी निकाल देती हूँ ये गीला है तो गीला बहुत ही ज्यादा भारी होता है और मेरी हेल्प करेंगे अब देवर जी घास के भारे सहित है गाड़ी में बिठा के लेके जाएंगे पहले तो मुझे ये जो रास्ता है वो बाहर से फंसाया था मेरे को अंदर से फंसाने पड़ेंगे हाथ हे बाबू इसमें ऐसे फंसाने से सुविधा भी होती है और कभी कभी दिक्कत भी होती है अब मैं गाड़ी में ऐसे जाना पड़ेगा आज घास की भारी और मैं नीचे नहीं गिरने चाहिए बस कभी कभी मेरा दिन सुबह से ही अच्छा जाता है आज सुबह से ही दिन अच्छा रहा जाते टाइम ये एक वो थे भैया यात्री छोड़ने गए थे अकतौली धार तो उन भैया के साथ गए मैं ही गई बच्चे लोग तो पैदल गए बाकी और आते टाइम देवर के साथ बाइक पे आई घास सहित कभी कभी दिन अच्छा जाता है बाप रे इतनी हालत खराब मेरी नीचे सड़क तक मैं बाइक में आई तब हुई अगर मुझे वहाँ से ही पैदल आना पड़ता तो कितनी हालत खराब होती मेरी फिर और अभी पहुँची हूँ मैं अकतौली के नज़दीक ठीक 12 बजे वहाँ से तो हम जल्दी निकले थे लेकिन देवरानी और दोनों बेटियाँ जल्दी आ गई थी और मुझे वहाँ दीदी के घर पे जाना था ताऊ जी की लड़की है तो वो थोड़ा गांव के रांसी गांव के उस साइड है तो मुझे वहाँ पर दीदी कुछ दिन पहले कहीं जंगल में गिर गई थी तो दीदी को थोड़ा लग गई थी तो मैं तब से दीदी के हाल चाल पूछने नहीं गई थी तो मैंने कहा ऐसे कल में तो ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो आज टाइम निकाल के चली ही जाती हूँ तो मुझे तब लेट हुई वो तो अच्छा हुआ कि रास्ते में देवर मिल गया तो उसके साथ यहाँ तक आ गई और अब तो अभी थोड़ा सी और जाना रह गया है पर कोई नहीं चलते आराम आराम से शाम की 5 बजे का टाइम है और सासू जी भी किचन गार्डन से खूब सारी सब्जियां लेके आ गए हैं
ये कौन सी सब्जी है? ये है गेंठ। गेंठ चाहिए जो तेड़ू तेड़ू, तो तेड़ू का है। और जो जड़ लगता है तो वो तेड़ू लगता है, और उसमें जो बेल होती है उसमें भी ऐसी सब्जियां निकलती है, और इसका टेस्ट आलू जैसा होता है। और एक दूसरी सब्जी भी ऐसी होती है सेम, जिसका नेम गेंठी होता है। बहुत सारे, ये सारे इतने छोटे छोटे इसलिए तोड़े हैं कि इनको बंदर खा के दफा हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम ही छोटे छोटे ही तोड़ के खा लें इसको। और काफी टाइम से यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा दिखने वाला रेनबो भी लगा हुआ है, जिसका एक किनारा यहाँ इस वाली नदी में है और एक किनारा सीधा मधुगंगा में है यहाँ नीचे। और ये इस टाइम से नहीं है, इसको लगभग आधा घंटे से ऊपर हो गया है। एक तरफ धूप भी लगी हुई है और एक तरफ बारिश की बूंदाबांदी भी हो रही है। मेरी भी तैयारी हो गई है होटल जाने की, और वहीं से मैं अपना बैग लेके आ गई हूँ, क्योंकि मुझे कल बच्चों के साथ मनसूना में जाना है। और जो सासू जी सब्जी लेके आए थे वो सब्जी इस पन्नी में है, ये भी मुझे मनसूना लेके जाना है। पूरे दिन तो खूब तेज कड़क वाली धूप रही है, लेकिन शाम का टाइम होते ही फिर से बारिश वाला मौसम बन गया है। और रात में ही बारिश से ज़्यादा डर लगता है। जैसे आजकल पहाड़ों की हालत हो रखी है, हर जगह टूट फूट, हर जगह एक डर का माहौल बना हुआ है। तो इससे अच्छा है दिन में ही बारिश लगे। टाइम रात की 10 बजने वाली है और हमारा भी खाना पीना हो गया है। यात्री लोग जितने भी ठहरे हुए हैं तो सबको खाना वाना खिला के हमारी भी सोने की तैयारी हो ही रही थी कि यात्रियों को एक्स्ट्रा गद्दा देना था, और हस्बैंड जी एक्स्ट्रा गद्दा देने गए थे। लेकिन बाहर बहुत ही तेज की बारिश हो रही थी, तो थोड़ा जो सीढ़ियां हैं वो फिसलन हो गई, तो फिसल गए। तो हस्बैंड जी फिसल गए और चोट लग गई। अब मेरे को मालिश करने के लिए बोल रहे हैं, तो दिखाना कहाँ कहाँ लगी तो बहुत ज्यादा है, पूरा ऐसा हो रखा है, ये साफ भी नहीं हो रहा। कहाँ? यहाँ पे ये बोले बता रहे कि यहाँ लग गई, और ये पूरा चूना भी लग गया। यहाँ पे भी लग गए। यहाँ ये मकान से तो ये चूना जल्दी छूट रहा, पर इनके पैर से छूट ही नहीं रहा। मकान से ये जल्दी पपड़ी बन के जल्दी निकल रहा है, लेकिन यहाँ से ये निकल ही नहीं रहा। यहाँ कूनी पे तो सूज गया है। ये भाड़ी छोनी पिड़ोने बा, ये पर नोकिला टाइप का बन गया। मेरे को यहाँ डाउट हो रहा, पता नहीं, अब कल ही पता चलेगा। अभी तो बोलते हैं ना कि ताती पीड़ा में कुछ पता नहीं चल रहा, दर्द तो महसूस हो रहा पर उतना नहीं। अब कल पता चलेगा कितना दर्द होता है, कहाँ कहाँ जोर से लगी है। और आज की ब्लॉग को ज्यादा ना बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।